हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। पर एक सवाल है कि सर सिलेबस नया होगा या पुराना होगा, क्योंकि मई के अंदर एक अपडेट आया था सीएसआर की तरफ से जहां पर एग्जिस्टिंग सिलेबस एंड प्रपोज सिलेबस के बारे में फीडबैक मांगा गया था कि जो ये सिलेबस हम प्रपोज कर रहे हैं इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। तो काफी लोगों ने उसके ऊपर बात की है और अब ये हो रहा है कि जो जून 2026 का एग्जाम हो चुका है, तो क्या दिसंबर 2026 में जो प्रपोज सिलेबस है क्या वो आने वाला है या पुराना सिलेबस ही आने वाला है, और अगर नया सिलेबस आता है तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या चीजें आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट 2027 का जो अपडेट है वो आ चुका है। इस बार आईआईटी मद्रास एग्जाम कराने वाला है और 14 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो भी चेंज यहाँ पे हुआ है, मतलब काफी सारी चीजें जो है वहां पे ऐड हुई है। लगभग 16 से 17 टॉपिक नए ऐड किए गए हैं। इस पे मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं और आईटी पे जाके भी देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से बात करी जाए तो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वो काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पहले सीएसआईआर नेट में जो स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट और मैथ्स के स्टूडेंट दोनों कंबाइंड दिया करते थे इस एग्जाम को, पर इस बार से यूजीसी ने, मतलब ये पिछली बार की बात करी जाए तो 2026 जो अभी जून का एग्जाम हुआ उसमें यूजीसी ने स्टैटिस्टिक्स एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया और जो स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने वहां पे एग्जाम दिया। मतलब अगर कोई बच्चा सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कॉमन आता है, पर क्या अब स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कॉमन रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे जो नया प्रपोज सिलेबस करा गया है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स के अंदर रखा गया है, पर जो यहाँ पे चॉइस मिलती है कि भैया पार्ट बी के अंदर इतने क्वेश्चंस करने, इतने छोड़ने, पार्ट सी में लाइक 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 करने, तो क्या अब ये चॉइस रहेगी या कम रहेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सुन, यहाँ पे वन बाय वन चीजें मैं आपके सामने बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी को अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस है वहां पे ये टॉपिक में रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इसको हटा दिया गया है ना, प्रपोज सिलेबस के अंदर जो नया प्रपोज सिलेबस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पे सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ओवर स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल मैट्रिसेस इसको ऐड किया गया है ना। सेकंड मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो टॉपिक था इसको हटा दिया गया है ना, पहले ये था अब ये नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि सेकेंड यूनिट का पार्ट है, इसके अंदर कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो थी वो अब नहीं है, पहले सिलेबस में थी अब नहीं है, मतलब चीजें हटी भी है और जुड़ी भी है। तो यहाँ पे ये चीज हटी है। एल्जेब्रा एंड कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे प्रिमिटिव रूट्स है जो कि ये टॉपिक है ये हटा है, पहले ये हुआ करता था अब इसको हटा दिया गया है। यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि टोपोलॉजी के अंदर पेरा कॉम्पैक्टनेस जो पहले नहीं था अब ऐड करा गया है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट 2 यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक हटे हैं और कुछ 1-2 टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो थर्ड यूनिट में सब ऐड ही हुआ है, हटा कुछ नहीं है। थर्ड यूनिट के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐड हुआ है वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ये वर्ड पहले नहीं था। देन उसके बाद सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसमें ये पहले नहीं था। यूलर कोची-यूलर इक्वेशन मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सीरीज सॉल्यूशन जिसके अंदर पावर सीरीज फ्रोबेनियस मेथड है एंड स्ट्रीम ऑसिलेशन एंड सेपरेशन थ्योरम, इसमें पहले ये नहीं था, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐड कर दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे प्लानर ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेशनरी पॉइंट फॉर लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लेप्लान फंक्शन इन 2 वेरिएबल, इसमें ये टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक डुओमल प्रिंसिपल है जिसको ऐड किया गया है एंड यहाँ पे कोची प्रॉब्लम एंड डीएलएम्बर्ट फार्मूला, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस एंड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इसको ऐड किया गया। पर अगर मैं यहां पे बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसको हटाया गया। आपको बता दूं कि इस बार का जो सीएसआईआर नेट जून 2026 का पेपर जुलाई में हुआ है उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सीएफपीआई का क्वेश्चन आया है, मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट का आया है,
जबकि यहाँ पे इस बार ये हटा दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। लाप्लास इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्रिंसिपल, उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर लाप्लास, ये यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे ये सब चीजें चेंज हुई है ना, मतलब अपडेट हुई है और नई ये सब चीजें ऐड हुई है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करी जाए तो गॉसियन एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन एंड चॉलस्की फैक्टराइजेशन, इसमें ये टॉपिक ऐड हुआ है। देन यहाँ पे ग्रेगोरियन थ्योरम है जिसको ऐड किया गया, और यहाँ पे हर्मिट एंड स्पाइन इंटरपोलेशन को हटा दिया गया है और पिकार्ड को यहाँ पे हटा दिया गया जो कि पहले था। तो ये टॉपिक हटे हैं और ये नए टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड एरर, इसमें ये टॉपिक ऐड किया गया है। एक और बात करी जाए तो न्यूटन कॉट्स इंटीग्रेशन फार्मूला, मैथमेटिकल एरर इन्वॉल्व इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला, इसमें ये दो टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी चीजें यहाँ पे ऐड हुई है। अगर मैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारा चेंज हुआ है। फंक्शन स्पेस, कॉम्पैक्टनेस ऑफ CAB, C1AB एंड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ CAB विथ सुप्रीमम नॉर्म, ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। जेकोबी नेसेसरी कंडीशन, वाइस्ट्रास एडलमान कॉर्नर कंडीशंस, जेकोबीज एसेसरी इक्वेशन, सो ये टॉपिक भी यहाँ पे ऐड हुआ है। अगर मैं बात करूं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर इंटीग्रल एंड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए मैक्सिमम हम अपनी क्लासेस के अंदर कवर करते हैं, पर हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इस बार हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। बाकी स्टूडेंट कोई भी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ, बाकी सभी सिलेबस में वो का वही है। तो अगर मैं वापस इसको समराइज करूं तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे ये टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ओवर आर एंड स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल मैट्रिसेस। यूनिट 2 की बात करी जाए तो इसके अंदर पेरा कॉम्पैक्टनेस जो है ये टॉपिक ऐड किया गया। अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो सुन ये PPT है, इसके अंदर मैंने आपको पूरा एक एक चीज बताई है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यूनिट 3 के अंदर न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर तो ये सभी टॉपिक्स ऐड हुए हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर ये सभी टॉपिक्स ऐड हुए हैं एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। तो सुन ये अपडेट है आप लोगों के लिए कि ये टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब एक्चुअली जो सिलेबस है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर ये सिलेबस इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, पर जिस तरह से यहाँ पे फीडबैक मांगे गए और नया प्रपोज सिलेबस दिया गया तो मुझे लगता है कि इस बार से इसके इंप्लीमेंट होने की पूरी संभावना यहाँ पे नजर आती है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। विल एग्जाम फॉलो द ओल्ड सिलेबस, तो इसके चांसेस कम है, नया सिलेबस ही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। विल द प्रपोज न्यू सिलेबस बी इम्प्लीमेंटेड, हाँ बिल्कुल चांसेस बनते हैं। विल द एग्जाम बिकम मोर डिफिकल्ट, तो यार यहाँ पे डिफिकल्टी का कोई ज्यादा बड़ा गेम है नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से पूछा जाता है। चाहे कितने भी पुराने साल के पेपर देख लीजिए, है ना, जहां पर लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, इससे ज्यादा पूछा जाता है। और लगभग आप देखें यहाँ पे तो 200 मार्क्स का जो है वो फर्स्ट 2 यूनिट ही आ जाता है। क्लियर है? तो जो 3rd यूनिट है एंड 4th यूनिट है उसमें मैक्सिमम चेंजेस हुए हैं। तो इससे इतने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस नहीं है, पर हाँ 3rd यूनिट के अंदर ज्यादा चेंजेस हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करने की आवश्यकता है। पर जो टॉपिक एग्जिस्टिंग है उससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो नए टॉपिक आ जाएंगे तो पुराने टॉपिक्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा 3rd यूनिट है वो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हुआ, पर 3rd यूनिट का जो वेटेज है वो 70 मार्क्स के आसपास रहता है। तो अगर नया कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ भी है तो मुझे लगता है उससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ थोड़ा इन सब टॉपिक को हम लोग क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर एट दिस स्टेज, तो यार अभी से आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो भी टॉपिक है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसको कवर करना चाहिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आता है और अगर उसमें नया सिलेबस प्रपोज होता है तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो उसके बाद भी आराम से किए जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े टॉपिक यहाँ नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आप जो ये नए सिलेबस की बात कर रहे हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में यहाँ पे CSIR नेट की तरफ से नया सिलेबस प्रपोज किया गया था, जिसके अंदर फीडबैक मांगे गए थे स्टूडेंट्स और फैकल्टी की तरफ से। द लास्ट डेट ऑफ फॉर द फीडबैक वाज अराउंड 15 मई, जो कि बताया गया था। द जून 2026 एग्जाम हैज कंडक्टेड यूजिंग द ओल्ड सिलेबस, पुराने सिलेबस के हिसाब से ही हुआ है। नाउ ऑल आइज आर ऑन द दिसंबर 2026 नोटिफिकेशन कि भैया नया सिलेबस आएगा या पुराना सिलेबस आएगा। पर मुझे लगता है कि सिलेबस जो होगा वो नया होने वाला है।
पुराना सिलेबस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने सब कुछ फीडबैक मांग लिया तो एनालिसिस कर लिया होगा, तो जो भी फीडबैक के हिसाब से प्लस माइनस चेंजेस होंगे वो सब देके नया नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर सिलेबस नया होने की संभावना नजर आती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, there is no official notification stating that the December 2026 examination will be definitely be conducted under the new syllabus। अभी तक तो कुछ नया ऐसा बताया गया नहीं है, अपडेट नहीं है इसके बारे में, राइट। इसका मतलब ये है कि until the official notification is released, prepare according to the ओल्ड सिलेबस, है ना भैया, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। और जब भी आता है तो जो यहाँ पे नई चीजें ऐड हुई है वो सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो आराम से कवर किए जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आता है। स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 तो ऑलमोस्ट वो के वही है, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी माइनर चेंजेस हुए हैं तो उससे कोई ज्यादा अफेक्ट होने वाला नहीं है। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो मेजर चेंजेस हुए हैं, खास करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूमेरिकल क्लासेस, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको देखने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे विल द एग्जाम बिकम मोर डिफिकल्ट, तो यार मुझे लगता नहीं है, बस हाँ क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, प्लस अप्लाइड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी प्योर पे फोकस होता था। नॉर्मली फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हो सकता है कि अगर सिलेबस यहाँ पे ऐड होता है तो जितना वेटेज फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का उतना ही वेटेज थर्ड यूनिट का भी यहाँ पे हो जाए या उससे ज्यादा भी हो जाए, तो एग्जाम का जो लेवल है उसमें हो सकता है कि अप्लाइड यहाँ पे ज्यादा पूछा जाए, है ना। तो उसको लेके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। द सिलेबस चेंज अलोंग डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द एग्जामिनेशन मोर डिफिकल्ट। ऐसा कुछ होने वाला नजर नहीं आता कि भाई एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है आपका देखा जाए तो 80% तो वो का वही है, बस 10 से 15% जो चेंजेस हुए हैं उससे कोई ज्यादा टफ होने की सवाल नहीं उठता, क्योंकि आपको चॉइस मिलती है। भाई पार्ट बी के अंदर 40 में से आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, पार्ट सी में 60 में से आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो भाई अगर बाई चांस किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप पुराने टॉपिक से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, जो नए टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर कवर करना चाहिए, हो सकता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाओ। अब बात करेंगे हाउ विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अफेक्ट मैंने अभी आपके सामने बताया नहीं होने वाला है। हाँ, जिन लोगों का अप्लाइड थोड़ा वीक है उनको थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट मैथ्स के रैप पे हमसे पढ़ रहे हैं, यार हम आपको अप्लाइड बहुत अच्छा कराते हैं, और प्लीज आप सभी से एक अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनआई, ये सभी टॉपिक मेरी तरफ से पढ़ाए जाते हैं, और अगर जो भी नए टॉपिक्स यहाँ ऐड होंगे तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुंट करंट प्रिपरेशन में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे जो प्रपोज फोकस है वो आपको इन सभी टॉपिक पे करने की आवश्यकता है। स्ट्रेटजी इफ न्यू सिलेबस इज इम्प्लीमेंटेड, तो यार पहले तो आपको ओल्ड सिलेबस ही कंप्लीट करना है। स्टडी द न्यू प्रपोज टॉपिक्स इन यूनिट 3 सेपरेटली, जो भी नए टॉपिक है उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है ना। स्ट्रेंथन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता है ना। कंटिन्यू सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, तो जो भी टॉपिक हैं उन पे तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, पर जो नए टॉपिक्स हैं मुझे लगता है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि गेट एग्जाम के अंदर है वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो उन पे बेस्ड जो गेट के पीवाईक्यूज हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, व्हाट इफ द न्यू सिलेबस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो बड़ी है, मजा ही है पर ऐसी कोई संभावना नजर आती नहीं है। बस मेरा आपसे ये था कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि इस बार सिलेबस होने की संभावना, इस बार सिलेबस चेंज होने की संभावना है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे स्टडी शेड्यूल बनाने की आवश्यकता है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 3 से 4 घंटा आप डेली यहाँ पे पढ़ें। पीवाईक्यूज, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, ये सब आपको लगाना ही है ना। फाइनल मैसेज में आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कंसेप्ट मैटर मोर देन द सिलेबस, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग में पढ़ाया जा रहा है उसकी कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करिए, और नए टॉपिक्स भी ऐड होते हैं तो उनके कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैथमेटिक्स डज नॉट चेंज, भैया मैथ्स तो कभी चेंज होने वाली नहीं है, टॉपिक प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उसको लेके लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर कंसेप्ट जो होते हैं वो हमेशा सेम ही होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई टॉपिक ऐड भी हो गया, पर अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स क्लियर है तो वो टॉपिक भी आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, तो उसको लेके आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू टू बी वैल्यूएबल। अगर आप कोई भी टॉपिक ऐड हो रहा है वो गेट के सिलेबस में या टीआईएफआर के सिलेबस में या एनबीएच में, देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिलेबस में जरूर होगा वो टॉपिक जिसको यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो उसको लेके लोड लेने की आवश्यकता नहीं। उसकी पर्टिकुलर जिससे एग्जाम से वो ऐड किया जा रहा है उसके पीवाईक्यूज को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा
कि नया सिलेबस और पुराना सिलेबस में आपको क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नया सिलेबस आने से कोई एग्जाम टफ तो नहीं होने वाला है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो भैया मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एंड हमारा जो नया कोर्स है वो हमने 21 जुलाई से स्टार्ट किया है, माफी चाहूंगा स्टूडेंट, 21 जुलाई से स्टार्ट किया है। और अभी यहाँ पे जो प्राइस है वो 7999 है। अगर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करेंगे तो आपको इस प्राइस में हमारा कोर्स मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट, IIT का कोर्स भी हमने 21 जुलाई से स्टार्ट किया, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हम नया कोर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। बाकी AI मास्टर का कोर्स मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बाकी हम यहाँ पे IIT JEM TGT PGT ये सब पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स हैं। एंड स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स केयर डिजिटल है जहाँ पर AI मास्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, AI आपको सीखना चाहिए। एंड ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जहाँ पर बाकी सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर CS NET IIT JEM गेट CUT PG RPC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड TGT PGT ये सब आप देख सकते हैं। बाकी हमारा कोर्स कैसे ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मैंने अभी गेट का जो सिलेबस चेंज का वीडियो है वो मैंने अपलोड किया, वो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।